कांग्रेस को लेकर आपको पता है सबसे ज्यादा गद्दार परिवार कौन है, सबसे ज्यादा ट्रेटर परिवार कौन है? आप किसी का नाम लेंगे, ये है कांग्रेस को लेकर, बात समझिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, आज बात करते हैं टपोरी गर्दी की। टपोरी गर्दी जो हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अक्सर लोकसभा की सीढ़ियों पर बैठकर करता हुआ आपको नजर आता है। एक बार वो भी टपोरी गर्दी आपको याद होगी, जब उपराष्ट्रपति जी की खड़े होकर मिमिक्री की जा रही थी, तो वहां खड़े होकर ये वीडियो बना रहा था और अपने दांत दिखा रहा था। और वो वही उपराष्ट्रपति हैं जिनको बाद में जब हटाया गया तो कैसे उनके प्यार में मातम कर रहा था। तो इस बार फिर से इसने टपोरी गर्दी करी, पर इस बार टपोरी गर्दी ने, वैसे आदमी बेशरम में फर्क कोई नहीं पड़ेगा इस बार, लेकिन इसकी टपोरी गर्दी ने एक नए तरह की चीज को जन्म दे दिया है या हवा दे दी है। बात यह है कि वही किताब और फलाना और टैरिफ डील और इंडिया यूएसए डील को लेकर सीढ़ियों पर बैठकर टपोरी गर्दी चल रही थी। वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी खड़ा हुआ की कर रहा था। तो वहां पर चलते हुए बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत सिंह बिट्टू साहब, जो एमओएस हैं रेलवेज के और फूड प्रोसेसिंग के, वो चलते हुए आ रहे थे, जो पहले कांग्रेस में रहे हैं और 2024 में कांग्रेस छोड़ के इन्होंने भाजपा लुधियाना से लड़ने के लिए ज्वाइन करी थी। बाद में इनको एमओएस रेलवेज और फूड प्रोसेसिंग बना दिया गया। इस शख्स की, रवनीत सिंह बिट्टू की, एक और अहमियत है, एक और पहचान है पंजाब के नजरिए से। साथियों, रवनीत सिंह बिट्टू की जो एक पहचान है, ये ग्रैंड सन है पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे बेंत सिंह साहब। अच्छा, बेंत सिंह साहब की जिस तरह से निर्मम हत्या एज चीफ मिनिस्टर शायद 1995 में सेक्रेटेरिएट के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग में हुई थी, आई थिंक इट वाज 1995, तो उसके मारे आज भी पंजाब में उनको शहीद आजम बेंत सिंह का नारा दिया जाता है, अमर रहे। कहने का मतलब ये, एक सेक्शन ऑफ सिख्स में पंजाब में उनका बहुत रसूख है और अभी भी बहुत सम्मान है। तो जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, ये उनके ग्रैंडसन हैं। ये बिट्टू साहब का और भारी करने वाला एक इंट्रोडक्शन है। तो वो पहले कांग्रेस में थे, तो जब वो चल के आए, सुनिए क्या चल के आए और ये क्या बोला, आपको पहले सुना दूं फिर आगे बात करते हैं। सुनिए। जी हाँ साथियों, मतलब वो बंदा अपना सर झुकाकर तमीज से इधर से चलता हुआ साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है। तुम यूनिवर्सिटी के लौंडों की तरह और टपोरियों की तरह वहां बैठ के हल्ला मचा रहे हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हियर कम्स अ ट्रेटर। फिर इसने थोड़ा सा अपनी बात को रफू किया, माय ट्रेटर फ्रेंड, और फिर हाथ बढ़ाया इस बेशरम ने। और रवनीत सिंह बिट्टू साहब को सलाम है, क्योंकि ऐसे मौके पर इंस्टिंक्ट में आदमी अपना भी हाथ बढ़ा देता। उन्होंने कहा, देश के दुश्मनों से मैं हाथ नहीं मिलाता, देश के दुश्मनों से मैं हाथ नहीं मिलाता। और ये कह के वो जैसे ही अपना पीछे से ऊपर उठे तो कह रहा है, यू विल कम बैक। इसकी चिड़, यू विल कम बैक हियर, यू विल कम बैक हियर, ट्रेटर। अब लगा ये मैटर यहां पर खत्म हो गया, लेकिन साहब इस मैटर ने तूल पकड़ लिया और रवनीत सिंह बिट्टू साहब ने इस बात पर बड़ी आपत्ति जताई। और अब बीजेपी के 3 सिख नेताओं ने, आरपी सिंह साहब ने, लवली जी ने और हरदीप सिंह पुरी साहब ने, इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आप याद करिए, ये वही शख्स है कौन, जो वहां पर बैठ के टपोरी गर्दी कर रहा था, जो विदेश में जाके बोलता है कि हिंदुस्तान में सिखों का अपमान होता है और इतना अपमान होता है कि वो अपनी पगड़ी पहनते हुए भी डरते हैं। उस बात को लेके भी रवनीत सिंह बिट्टू साहब ने लोकसभा में इसका घोर विरोध किया था। तो चिड़ ये 2024 की नहीं है, चिड़ उस घटना की है जो राहुल गांधी के विदेश में दिए इस बयान को लेकर बिट्टू साहब ने इसका विरोध किया था। अब अगर बात राजनीतिक नजरिए से ट्रेटर्स की आई गई है, राजनीतिक नजरिए से ट्रेटर्स की आई गई है, तो यार बहुत से लोगों को आपको पता नहीं होगा, कांग्रेस को लेकर आपको पता है सबसे ज्यादा गद्दार परिवार कौन है?
सबसे ज्यादा ट्रेटर परिवार कौन है? आप किसी का नाम लेंगे, ये है कांग्रेस को लेकर, बात समझिएगा। कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा गद्दार परिवार, ट्रेटर परिवार, क्योंकि यहां पर राजनीतिक नजरिए से मान लिया ट्रेटर कहा जा रहा है। गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, ये पता है आप लोगों को भाई मेरे बात। अब आप कहेंगे यार आज ये क्या रिजवान बोल रहा है, कांग्रेस का तो इनसे पहचान है, कांग्रेस के तो ये प्रतीक हैं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये क्या रिजवान बोल रहा है कि यार इनका परिवार कांग्रेस का सबसे बड़ा गद्दार परिवार है। 1969 से पहले के टाइम में एक सिंडिकेट बनाया गया था कांग्रेस में, सीनियर्स का, जो तय करते थे कि कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी और कांग्रेस की नीति क्या होगी। उस सिंडिकेट के खिलाफ इंदिरा गांधी आवाज उठाती है कांग्रेस में अंदर होते हुए कि मैं इस सिंडिकेट के साथ काम नहीं कर सकती, कांग्रेस मेरे ही नाम से जानी जाएगी। फैक्ट है, गूगल करके देख लीजिए। 1969 नवंबर या दिसंबर, उसके बाद जो कांग्रेस के सीनियर ट्रेडिशनलिस्ट लोग वहां थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इनकी दादी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हुए एक ट्रेटर की तरह कांग्रेस को तोड़ा 1969 में। ये जो आप कांग्रेस आज देख रहे हैं, दिस इज नॉट द कांग्रेस ऑफ 1968। गूगल करके देखिएगा। ठीक, इनको तोड़ा और इन्होंने वहां पर बनाई INC, इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस। आर से था रिक्विजिशनिस्ट करके कोई नाम था, इंदिरा गांधी ने बनाई। तो जब वो टूट गई तो जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वो कहलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। और ये लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि इंदिरा कह रही थी कि मैं नेहरू की बेटी हूं, प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति में वही राष्ट्रपति बनेगा जिस पर मैं उंगली रख दूं। और इंदिरा गांधी ने उंगली रखी वीवी गिरी साहब पर, और जो ओरिजिनल कांग्रेस थी उसने उंगली रखी नीलम संजीवा रेड्डी पर। ठीक, यह वजह बनी इंदिरा गांधी की कांग्रेस को धोखा देने, बगावत करने, कांग्रेस के साथ गद्दारी करने, एज अ ट्रेटर कांग्रेस को तोड़ दिया गया। उसके बाद 1971 में इनको इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल कांग्रेस होने का सर्टिफिकेट थमा दिया। इंस्टीट्यूशन तो सारे हाईजैक थे। इनको डायरेक्टली, इनकी पार्टी को, जो ये टूटी थी कांग्रेस से, इन्होंने सर्टिफिकेट थमा दिया कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आर जो है, यानी इंदिरा के साथ जो है, वो ही ओरिजिनल कांग्रेस है, तुम सब खत्म। तो 1971 में पुरानी कांग्रेस मेरे भाइयों खत्म हो गई। नई इंदिरा जी ने खड़ी करी अपनी गद्दारी कर कर। और जब इससे भी मन नहीं बना, आगे सुनिए, जब इससे भी मन नहीं भरा तो 1978 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आर को फिर से इंदिरा गांधी ने तोड़ा। फिर से बगावत, फिर से ट्रेटर तोड़ा और कहा अब आई एम सेटिस्फाइड, नाउ इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आई, जिसको आप लोग जानते हैं। और चुनाव चिन्ह सब बदल दिया। तो अगर पार्टी को तोड़ने और छोड़ने की बात है तो राहुल गांधी से बड़ा अपनी ही पार्टी को लेकर बागी कहें, बागी तो नहीं कह सकते, बागी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोटेशन में होता है। सबसे बड़ा धोखेबाज, गद्दार और ट्रेटर यही परिवार है। बहुत से लोगों के लिए नहीं खबर होगी, और पुरानी खबर तो आपको पता है। 1947-1950 में भी एक बार इसी परिवार ने कांग्रेस के नेताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हाईजैक किया था, हैकिंग की थी। और वो सबसे बड़ा वो गद्दारी ये थी और ट्रेटर ये था कि कांग्रेस के सभी प्रोविजनल काउंसिल के नतीजे जो सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बन गए थे नेहरू जी। तो एक नेहरू जी का भी धोखा था, जो कांग्रेस के एक पद अधिकारी और मेंबर्स को उन्होंने दिया था। उसके बाद इंदिरा जी ने एक बार फिर कांग्रेस तोड़ी, उसके बाद इंदिरा जी ने फिर कांग्रेस तोड़ी, और बाद में फिर कांग्रेस आई बनाई। यह है इस परिवार का गद्दार का बैकग्राउंड।
कहीं और को नहीं लेके, कोई चाइना वॉर भूल जाइए, पीओके भूल जाइए, ये भूल जाइए, राजनीति को लेकर, अपनी ही पार्टी को तोड़ने को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।